Now let's look on to the different definition of viscosity. जैसे कि हमने देखा कि विस्कोसिटी है उसका फॉर्मूला निकल के आया, मतलब ड्रैग फोर्स पहले लिख लेते फिर मैं विस्कोसिटी निकल दिखाता हूँ. इट वॉज ईटा ए डी यू बाय डी वाई विथ अ नेगेटिव साइन टू शो दैट इट इज अ बैकवर्ड फोर्स. द पॉइंट इज दैट ईटा क्या निकल के आता है, एफ अपॉन ए इंटू डी यू बाय डी वाई. सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक एफ बाई ए क्या है, ये स्ट्रेस है, shear स्ट्रेस अपॉन डी यू बाय डी वाई. बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है जहाँ देखेंगे कि हम डी यू बाई डी वाई को समझना चाहते हैं एक्चुअली क्या चीज़ है. तो ये मान लीजिए एक लिक्विड लेयर ये है, लिक्विड लेयर ए, और एक और लिक्विड लेयर है, लिक्विड लेयर बी. अब ये तो मूव कर रही है, इसके मूव करने की वजह से इन दो लिक्विड लेयर्स के बीच में थोड़ा सा लिक्विड जो फंसा हुआ है, इट अंडरगोज अ स्ट्रेन. क्योंकि यहाँ देखो अडहेसिव फोर्सेस है ना, अगर हम सरफेस मान लें, वैसे तो आप दो लिक्विड लेयर्स मान सकते हैं बीच में कहीं पे भी, तो अडहेसिव फोर्सेस भी नहीं होंगे. तुमको पता है नीचे फोर्स ज़्यादा है और ऊपर फोर्स कम है. अभी अडहेसिव फोर्स मान लिया, तो यहाँ पे एक इस लिक्विड लेयर को रोकना चाहता है और ऊपर की लेयर्स को आगे ले जाना चाहती हैं. इसकी वजह से ये एकदम मूव नहीं कर सकता, तो पानी कभी वेट ही नहीं करेगा सरफेस को. थीटा करके यहाँ पे समझ लीजिए एक वेरी स्मॉल डी एक्स ओवर अ सेपरेशन ऑफ डी वाई. यही तो हमने पहले भी लिया था, लेकिन इस बार लैटरल मूवमेंट आ गया लिक्विड की एडजेसेंट लेयर का, दैट इज डी एक्स. व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी वाई, हमने इसी को तो स्ट्रेन माना था. एंड व्हाट इज डी यू बाई डी वाई, वी कैन ऑल्सो राइट डी यू एज, क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा है ना, वेलोसिटी इधर है और यहाँ पे चाहे तो आप v ले लें, मैंने पहले v लिया था शायद, कोई बात नहीं. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वाई. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड डी टी. सो वी कैन कॉल दिस क्वांटिटी एज स्ट्रेन रेट. ओके, सो न्यू डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज रेशियो ऑफ shear stress to the shear strain rate. shear strain rate बोलना चाहिए मुझे स्पेसिफिकली. एंड एक लाइन लिखते हैं दैट सच दैट, ये इसकी डेफिनेशन का हिस्सा नहीं होगा, ये आपको समझाने सच दैट स्ट्रेन ऑफ, या यूँ कहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ upper layer by delta by dx occurs in time dt, occurs in time dt. तो dt टाइम में ये ऐसा हुआ कि dx डिस्टेंस से लेयर आगे चली गई, पर पीछे की लेयर उतना मोशन नहीं कर रही इस पे, उस स्पीड पे, इसलिए द लिक्विड लेयर विल टेंड टू हैव अ स्ट्रेन. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होगा. अगर दो अब रैंडम लिक्विड लेयर्स भी कहीं भी ले लेंगे, तो क्योंकि इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v प्लस डी वी है, डिफरेंस इन स्पीड होने की वजह से डेफिनेटली एनी लेयर के बीच में ये स्ट्रेन आएगा ही आएगा. ओके, दिस डेफिनेटली दिस डी एक्स लेवल का जो स्ट्रेन है वो आना ही आना है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम नहीं है. अगर दोनों साथ मूव करती तो स्ट्रेन क्यों आता. अलग अलग मूवमेंट की वजह से लिक्विड फिल्म या लिक्विड लेयर, बीच की लेयर है दो लेयर्स के बीच में, किसी भी दो लेयर्स के बीच में, दे विल डेफिनेटली बी अ स्ट्रेन. वो अलग बात है कि स्ट्रेन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डी यू है, मैंने बताया था, वो ऊपर जाते जाते जो डी यू की वैल्यू है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, वो कम होती चली जाती है. और डी यू है क्या, डी यू आप याद रखें, द डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ कंसेक्यूटिव लेयर्स, डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर्स बोल देना चाहिए, एडजेसेंट लिक्विड लेयर्स. और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो डी यू है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट अबव सॉलिड सरफेस, या अबव बॉटम लिख सकते हैं, बॉटम.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जाने कि डी जो होता है वो डिक्रीज होता है जैसे ऊपर जाते हैं, तो स्ट्रेन रेट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी मूव अबव।